कीर्तिमान सिंह, बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। इस वक्त बरसाना में हुई महापंचायत में बड़ा फैसला ले लिया गया है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ फैसला आ गया है। ब्रज के किसी भी मंदिर में, जी हां, ब्रज के किसी भी मंदिर में प्रदीप मिश्रा को एंट्री नहीं मिलेगी। राधा रानी को लेकर प्रदीप मिश्रा ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये संतों ने फैसला ले लिया है। माफी मांगने के लिए 4 दिन का समय प्रदीप मिश्रा को संत सम्मेलन की तरफ से दिया गया है। मथुरा से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि बरसाना में महापंचायत में फैसला लिया गया है कि प्रदीप मिश्रा, कथावाचक प्रदीप मिश्रा किसी भी मथुरा के मंदिर में एंट्री नहीं ले पाएंगे। प्रवेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। प्रवेश, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि किसी भी मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी प्रदीप मिश्रा को, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा ने जो विवादित बयान राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के दिया था, ये काफी समय से लंबा चला रहा था। और इसी को लेकर के एक महापंचायत आज बरसाना के रमेश बाबा के आश्रम में जो राज मंडप है वहां पर हुई थी, जहां पर ब्रज के पूरे साधु संत महामंडलेश्वर धर्माचार्य वहां मौजूद हुए थे। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा था, कई बार उनसे जो प्रदीप मिश्रा जी हैं उनको कई बार अवसर भी दिया गया था कि ब्रज में आकर के माफी मांगे, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा नहीं किया। उसको लेकर के पंचायत में एक निर्णय हुआ कि जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा जो है वो किसी भी तरह से पूरे ब्रज क्षेत्र के किसी मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। यदि अगर घुसते हैं तो उनको भयानक अपमानित सहन करने के अपमानित भी उनका होगा, उसके लिए तैयार रहें। और वहीं पर साधु संतों ने जो कहा है, उसमें जो तमाम जो ब्रज के देवालय के जो ट्रस्ट है उनके पदाधिकारियों ने एक निर्णय लिया है कि यदि अगर चाहे प्रदीप मिश्रा जी अगर आकर के यहाँ पर ब्रज में आकर के अगर नाक रगड़ते हैं और यहाँ पर आकर के माफी मांगते हैं साधु, तो अगर साधु संत अगर चाहे तो उनको माफी भी किया जा सकता है। लेकिन मैं बता दूं, बिल्कुल जी, कौन कौन मौजूद था इस फैसले में, किन किन संतों ने फैसला लिया है और संत सम्मेलन में कौन कौन दिग्गज संत मौजूद थे वहां पर? देखिए, मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ा तो जो बांके बिहारी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं रमाकांत गोस्वामी, वो भी मौजूद थे। और वहां के जो दाऊजी मंदिर के जो रिसीवर हैं आर के पांडे, वो भी मौजूद थे। और जो दान घाटी का मंदिर है वहां के भी रिसीवर मौजूद थे। और वहां पर रमेश बाबा और जो मृदुकांत शास्त्री महाराज और भागवताचार्य जितने भी थे सभी मौजूद थे, प्रमुख रूप से थे। और वहीं मैं बता दूं आपको, जो तमाम जो अपने हिंदूवादी जो संगठनों से जो जुड़े हुए हैं और सनातनी धर्म के जो प्रमुख जो धर्म के जो चलाने वाले हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। यानी कि तमाम बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वहां पर जो आदि साधु संतों की बात हुई थी, करीब 500 से अधिक वहां पर जिस तरीके से साधु संत और जो ब्रज के जो लोग हैं जो कि आक्रोश होते अपने आराध्य को लेकर के जिस तरीके टिप्पणी की गई, वो भी वहां पर मौजूद थे। यानी कि सर्वसम्मति के साथ में निर्णय लिया गया है। वहीं पे बता दूं आपको, जो ब्रज देवालय ट्रस्ट के जो पदाधिकारी उन्होंने कहा है यदि अगर साधु संतों अगर चाहते हैं और वो यहाँ पर प्रदीप मिश्रा अगर यहाँ पर माफी मांगते हैं तो उनको माफी किया जा सकता है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि तमाम प्रयासों के बाद आज तक प्रदीप मिश्रा जी ने किसी भी तरह से अपनी वहां पे माफी नहीं मांगी। वहीं मैं बता दूं आपको कि सबसे जो प्रेमानंद जो महाराज जी हैं वो जो चर्चित है, आपने देखा है किस तरीके से, यानी वो अनन्य भक्त है, वो राधा रानी जी के अंधे भक्त एक तरह से देखा जाए। उन्होंने भी कई बार उनके कहा है कि तुम राधा रानी को क्या जानते हो तुम राधा रानी के बारे में। क्योंकि बताया जाता है कि जिस तरीके से राधा रानी जी का जो भी अपने वेद है उन सभी में ही ये लिखा हुआ है हर जगह पर कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो विवाह जो कराया था स्वयं विष्णु ब्रह्मा जी ने कराया था। तो यानी कि एक तरह से अगर ये देखा जाता है कि प्रदीप मिश्रा जी एक तरह से जो ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि के रचयिता है, वो भी एक तरह से उनको भी एक तरह का चैलेंज दे रहे हैं कि यानी कि उनके जो शादी करे जो विवाह जो कराया था 16,100 पटरानियों में उनकी गिनती नहीं बता रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से राधा रानी का जो विवाह जो हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ नहीं था। यानी कि उनके साथ जो रह रही है जिस तरीके से उनकी जो लीला है जो उनके साथ में हर जगह हर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ में राधा रानी जो विराजमान है उनका संबंध उन्होंने अवैध बताया। तो इसको लेकर के पूरे ब्रज में एक तरह से भूचाल आया हुआ है, पूरे जिस तरीके से पूरा आक्रोशित भी है लोग। और प्रदीप मिश्रा तो बराबर यहाँ से पहुंचा भी है। एक बार जब यहाँ से मैं बता दूं आपको, प्रेमानंद महाराज जी ने जब इस पर आक्रोश किया था तो उन्होंने जो कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के नेता भी हैं और मंत्री भी हैं, उन्होंने प्रदीप मिश्रा जी से उनकी बात भी कराई थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि ब्रज में आइएगा मिश्रा जी, यदि अगर आपको माफी चाहिए, आपने आराध्य राधा रानी जो कि पूरे दुनिया की संचार माता है और उनको तुमने जिस तरीके से अपमानित किया इस तरह की टिप्पणी करने से, तो ब्रज में आकर के आप माफी मांगे तभी आपको माफ किया जा सकता है। जी, ये 4 दिन का जो समय दिया गया है प्रवेश, इस क्या देखते हुए दिया गया है? 4 दिन में अगर नहीं माफी मांगते हैं प्रदीप मिश्रा तो उसके बाद तो कार्रवाई की ही जाएगी। फैसला तो सुनाई दिया गया संतों की तरफ से, लेकिन ये 4 दिन का मोहलत क्यों दिया गया है?
देखिए मैं बता दूं आपको कि मोहलत तो इनको देते ही चले आ रहे हैं, जब भी पंचायत ये कोई आज पहली ली है, लेकिन हाँ आज एक बड़े रूप में हुई है। बाकी इससे पहले छोटी छोटी पंचायत होती रही, तो बराबर उनको अल्टीमेटम एक दिया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से बताया जाता है कि जो आज जिस तरीके से कहा जा रहा था सुबह से, कि हो सकता है आज इस पंचायत में आकर के प्रदीप मिश्रा जी बरसाना पहुंचेंगे और वहां माफी मांगेंगे। तो ये कयास था कि आज प्रदीप मिश्रा जी शायद, जैसे कि जो नवल गिरिराज जी महाराज जी ने जिस तरह के बताया था कि आज प्रदीप मिश्रा जी वो पंचायत तक पहुंच रहे, लेकिन नहीं पहुंचे, उससे भी और ज्यादा आक्रोशित हुई है। लेकिन फिर भी 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। कहीं ना कहीं से कोई उनके पास समाचार आया होगा, या कोई भी एक फिर दोबारा से आखिरी मौका उनको दिया जा रहा है प्रदीप मिश्रा जी को, कि ऐसा न हो कि ब्रज, क्योंकि ब्रज पूरे सारे संसार का है, ब्रज में कान्हा बसे हुए हैं, राधा रानी जी बसी हुई है, ठीक है, और ठीक है पूरे प्रवीण। संसार का है। नजर जी। बना रखिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।